सो बेटा क्वेश्चन नंबर 28, शो दैट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एखादे बॉडी की एस्केप वेलोसिटी, बॉडी यानी सैटेलाइट, उसकी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यह प्लैनेट यानी अर्थ, तो अर्थ के सरफेस से एखादे बॉडी को यानी सैटेलाइट को हमें एस्केप कराना है, जिस अर्थ का यानी प्लैनेट का रेडियस आर है एंड मीन डेंसिटी रो है। मीन डेंसिटी यानी सादी भाषा में डेंसिटी रो है। तो ये रो हम डिनोट करते वक्त इसको मराठी 9 जो होता है उस प्रकार से डिनोट करते हैं। इज वो एस्केप वेलोसिटी आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पाई रो जी अपॉन 3 होती है। ये हमें शो करना है यानी प्रूव करना है, इसलिए आंसर यानी प्रूफ। तो मुझे बताओ बरा, एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की यानी सैटेलाइट की जब वो उस प्लैनेट पे यानी अर्थ पे होता है, तो पहले तो फिगर समझ लो कि भाई ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है सी, अर्थ का रेडियस ये कैपिटल आर, अर्थ का मास यम, ये छोटी सी बॉडी, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में छोटी सी बॉडी, इसका मास मान लो स्मॉल यम, तो उदाहरण के लिए सैटेलाइट। अब इसको हमें क्या करना है, इस अर्थ के सरफेस से उसको स्पेस में भेज देना है, मतलब एस्केप करना है, मतलब फ्री करना है, मतलब रिलीज करना है। कहाँ? स्पेस में। तो भाई उसको फ्री करने के लिए, एस्केप करने के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी लगेगी? तो इसके पहले क्वेश्चंस में ऑलरेडी मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बताया है, क्वेश्चन नंबर 19 में बताया है या ना? क्या होती है एस्केप वेलोसिटी? v इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। आप देख भी सकते हो क्वेश्चन। तो शुरुआती वहां से करेंगे हम। पहला पॉइंट, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ब्रैकेट में सैटेलाइट व्हेन इट इज, जब वो सैटेलाइट होता है, व्हेन इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ या ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब वो अर्थ सरफेस पे होता है वो सैटेलाइट, तब उसकी एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय, दी जाती है कौन से फॉर्मूले से? v इक्वल टू रूट 2gm अपॉन r। हाँ या ना? चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 19। तो v यानी एस्केप वेलोसिटी, इसमें फिर 2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो g कैपिटल m कैपिटल r कौन है इस फार्मूले में? तो ये हम मेंशन कर लेंगे। तो वेयर यानी इस फार्मूले में कैपिटल जी कौन है उसका नाम लिखेंगे। कैपिटल जी यानी आपको मालूम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद कैपिटल यम, अभी मैंने बताया, ये देख लो अर्थ का मास, ये हमारी अर्थ है, धरती माता। तो कैपिटल यम यानी ये मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर ये भी बताया, ये देखो अर्थ का रेडियस, तो कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ। यस, ये फॉर्मूला है। चलो इसको नाम देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी हमारे पास है। फिर आप बोलेंगे सर हमें तो वो एस्केप वेलोसिटी जो है, ये वाली एस्केप वेलोसिटी, ये तो सर हमें ये प्रूव करनी है। हाँ, तो अभी प्रूव करेंगे ना।
और इसमें ये डेंसिटी है, डेंसिटी इस अर्थ की, अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ कौन है रे बाबू? प्लैनेट है, प्लैनेट यानी ग्रह। यस, तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये एस्केप वेलोसिटी और अभी ये फार्मूला डेंसिटी के रूप में देखो, उसमें ये रो है तो डेंसिटी, तो हमें ये डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ डेंसिटी यानी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला? तो आप बोलेंगे सर डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो दूसरा पॉइंट वही कि द डेंसिटी यानी ये रो, हाँ, द डेंसिटी, मीन डेंसिटी यानी डेंसिटी सादी भाषा में, द डेंसिटी of earth is given by, हाँ, तो ये डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? अर्थ की। तो मास भी कितना किसका रहेगा? अर्थ का। और वॉल्यूम भी किसका रहेगा? अर्थ का। तो डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? तो रो से। मास सर ये कैपिटल एम से, हाँ, और वॉल्यूम सर कैपिटल वी से। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हमारी अर्थ है उसका शेप कौन सा है? तो सर स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप है हमारी अर्थ का। तो स्पेरिकल शेप है तो स्फीयर का वॉल्यूम आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इधर हम साइड वर्क में लिखेंगे, तो यहाँ साइड वर्क कि अर्थ का वॉल्यूम भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये कौन है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ का वॉल्यूम। बिल्कुल। तो ये जो बेटा वी वॉल्यूम है अर्थ का, उसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे रखेंगे। यस, तो डेंसिटी वैसे ही, मास वैसे ही, और वॉल्यूम का फार्मूला बेटा ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस 4/3 पाई आर क्यूब को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो इक्वल टू मास, है ना? अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो फिर ये मास इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो, है ना? बोलो बोलो। यस, तो ये मास का फार्मूला मिला। ये अर्थ का मास, तो ये अर्थ का मास इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, चलेगा? हाँ, तो ये मास की वैल्यू जो है पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में रखो। अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इसके नीचे लिखता हूँ, चलेगा? यस, तो ये देखो इक्वेशन 1, तो देयरफॉर ये भी वैसे ही, यस सर, इक्वल टू वैसे ही वी ई इक्वल टू वैसे ही रूट वैसे ही, और ये 2g अपॉन आर वैसे ही, 2g अपॉन आर वैसे ही। और ये जो मास है रे बाबू उसके जगह ये वैल्यू लिखनी है 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब रो। यस, तो मुझे बताओ ये v वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, रूट भी वैसे ही, यहाँ का एक आर और इस आर क्यूब में का एक आर हो गया कैंसल, है या ना? तो बचा क्या? तो सर 2 × 4 8 अपॉन 3, है या ना? सामने ये पाई, क्लियर? उसके बाद में ये रो, उसके बाद में ये जी, और ये आर स्क्वेयर बचा ना रे बाबू,
हाँ, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हुआ था, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा। अगर मैं आर स्क्वायर को इस रूट के बाहर निकालूँ तो क्या बचेगा? तो सर आर बचेगा, आर स्क्वायर है ना रे बाबू। आर स्क्वायर को अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा? सर आर बचेगा। तो देयरफॉर ये भी वैसे ही इक्वल टू वैसे आर स्क्वायर को बाहर निकाला तो आर बचा, रूट वैसे ही 8/3 वैसे ही पाई रो जी, ये हमें मिला बेटा। और यही है देखो एक्सप्रेशन, ये एस्केप वेलोसिटी v इक्वल टू ये रूट, ये 8/3, ये पाई रो और जी। तो ये बेटा हमें मिल गया है, यस। इसलिए फिर हम लिखेंगे यहाँ हेंस प्रूव्ड, प्रूव कर लिया हमने। हाँ या ना रे बाबू, बोलो यस यस। अब बेटा ये क्वेश्चन 29, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड सैटेलाइट, यानी कृत्रिम सैटेलाइट, यानी वो सैटेलाइट जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, जो सैटेलाइट हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सादी भाषा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी सैटेलाइट हैज़ टू बी सेटअप टू रिवॉल्व राउंड ए प्लैनेट। इस सैटेलाइट को सेटअप किया यानी बनाया गया ताकि वो उस प्लैनेट के राउंड में घूम सके। मैं बार बार बता रहा हूँ कि यह प्लैनेट यानी जैसे हमारी अर्थ, तो अर्थ के राउंड में उसको गोल घुमाना है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में क्लोज टू इट्स सरफेस, अर्थ के पास। हाँ, ये शब्द अंडरलाइन करो, क्लोज टू इट्स सरफेस, यानी वो सैटेलाइट को अर्थ के पास गोल घुमाना है। ये बात इंपॉर्टेंट जो हमें बाद में यहाँ प्रूफ में यूज करनी है। इफ रो इज द मीन डेंसिटी यानी डेंसिटी, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट यानी बार बार बता रहा हूँ वो अर्थ। तो अगर रो डेंसिटी है और आर रेडियस है तो शो दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज, तो सैटेलाइट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सादी भाषा में पीरियड, तो वो t इक्वल टू √3π/0 ये होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में सैटेलाइट का जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ये बताया है। क्या होता है वो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन? t इक्वल टू 2π√r+h³/gm, है या ना? हाँ, तो पहले यहाँ फिगर समझ लो। तो ये हमारी अर्थ है, इसका सेंटर C, रेडियस R, मास m। ये वो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हाँ, फिर हमारे साइंटिस्ट इसको h हाइट तक लेके जाते हैं, ये यहाँ लाया। ये हाइट h जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कितनी रहती है बोला? 36,000 किलोमीटर। और फिर यहाँ इस हाइट पे इस सैटेलाइट को वो गोल घुमाते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घुमाते हैं। क्लियर क्या? यस। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, ये एक रिवोल्यूशन देख लो, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को बोला जाता है उस सैटेलाइट का पीरियड। ये शब्द लिख रहा हूँ, पीरियड, या इसी को दूसरा नाम है टाइम पीरियड, या इसी को तीसरा नाम है पीरियोडिक टाइम। और ये डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल टी से। यस।
लेकिन अब बरोबर ध्यान दो, जो मैंने अभी आपको बोला अंडरलाइन करने के लिए कि ये सैटेलाइट अभी एच हाइट पे नहीं घूम रहा है, वो क्लोज टू द अर्थ सरफेस घूम रहा है। ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है यानी हमारी अर्थ है, तो ये सैटेलाइट उसके बिल्कुल पास घूम रहा है। ये देखो ऐसे, ये बिल्कुल उसके पास घूम रहा है। तो पास घूम रहा है तो एच की वैल्यू तो वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी रे बाबू? एच तो तब जो एच हाइट में घूम रहा होता है 36,000 किलोमीटर पे, लेकिन कंडीशन जो प्रॉब्लम में बोली है कि वो अर्थ के बिल्कुल पास घूम रहा है, तो आप क्या बोलेंगे सर फिर एच की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। एच इज वेरी वेरी लेस, नियरली इक्वल टू 0। हाँ, तो हमें वही पूछा है कि फिर ये सैटेलाइट को अर्थ के पास घूमने के लिए जो पीरियड चाहिए ये टी का फार्मूला √3π/0 होता है। ये प्रूव करो। तो अभी हम प्रूव करके बताएंगे। तो ये बाबू रे प्रूफ। तो पहले जब सैटेलाइट एच हाइट पे गोल घूमता है तो उसका पीरियड का फार्मूला, तो देखो फिर पहला पॉइंट, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट। अब यह प्लैनेट यानी ही ब्रैकेट में अर्थ एट हाइट एच अबो इट्स सरफेस, मतलब वो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे जब ये सैटेलाइट, ये वाला सैटेलाइट रे बाबू रे, सैटेलाइट जब ये गोल घूमता है एच हाइट पे अर्थ सरफेस के अबो, तब उसका जो पीरियड होता है वो पीरियड का फार्मूला टी इक्वल टू क्या होता है बोलो? 2π√r+h³ अपॉन gm है ना। तो ये फार्मूला, लेकिन अभी हम प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिए उसके अनुसार चलते हैं। हमें बोला है कि भाई सैटेलाइट एच हाइट पे नहीं घूम रहा है बल्कि अर्थ के बिल्कुल पास घूम रहा है, तो फिर इस एच की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, नियरली इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट अभी ये आएगा कि द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, ऑर्बिट होना यानी गोल घूमना, द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट, प्लैनेट यानी बार बार बता रहा हूं अर्थ। तो द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट, सो हाइट एच इज वेरी वेरी लेस, नियरली इक्वल टू 0, यानी एच की वैल्यू क्या आएगी रे बाबू? 0। अब आप मुझे बताओ एच की वैल्यू 0, तो ये जो r+h³ है, बरोबर r+h³ है, तो वो सिर्फ क्या रहेगा? r³ रहेगा, है या ना रे बाबू? हाँ, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा बताओ जरा थोड़ा सा? तो t वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, 2π वैसे ही, रूट वैसे ही, और ये r+h³, तो r+h की वैल्यू 0 का क्यूब अपॉन ये gm, तो t इक्वल टू 2π√r+0 यानी r ही बचा, ये क्यूब अपॉन gm, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं अभी। यस सर। फिर से देखो, इस जो हमें प्रूव करना है उसमें डेंसिटी है रो, तो रो का कंसेप्ट वही जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन 28 में यूज किया था।
क्लियर क्या? हाँ, तो सामने का तीसरा पॉइंट वही, तीसरा पॉइंट वही क्या? द डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट, बार बार बता रहा हूँ, प्लैनेट यानी अर्थ इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है डेंसिटी का? वही जो पिछले इसमें बताया, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? बोलो जल्दी। अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैंने बताया ये रो से डिनोट किया जाता है, मास m से और वॉल्यूम v से। तो इधर साइड वर्क में ये साइड वर्क क्या कि v वॉल्यूम अर्थ का, ये 4/3 पाई आर क्यूब, कौन है बोला? ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ, अर्थ यानी वो प्लैनेट। हाँ, तो ये वॉल्यूम जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया वही, ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब याद रखना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इधर लिखता हूँ, चलेगा? तो ये देखो, ये जो डेंसिटी है, देयरफॉर ये डेंसिटी रो इक्वल टू मास वैसे ही अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर लेके आओ, तो देयरफॉर ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो इक्वल टू ये मास। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो देयरफॉर ये मास इक्वल टू ये 4/3 पाई आर क्यूब रो। यस, तो ये मास की वैल्यू वापस आप इस इक्वेशन 2 में रखो, ये देखो मास की वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ये पुट इन 2 में रखो, ये वाला 2, तो पुट इन 2, तो क्या मिलेगा बताओ? ये यहाँ से, तो देयरफॉर टी वैसे ही इक्वल टू 2 पाई रूट, ये देखो आर क्यूब अपॉन जी वैसे ही, आर क्यूब अपॉन जी वैसे ही, और यम की वैल्यू ये देखो, हाँ डिवीजन में ही है रे बाबू, डिवीजन में ही है यम की वैल्यू, तो यम की वैल्यू है बरोबर ध्यान दो 4/3 पाई आर क्यूब रो। यस, तो आप मुझे बताओ जरा कि यहाँ पे कैंसल क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर देखो आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसल हुआ, बरोबर? यस, हाँ, तो यहाँ से अब यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, तो ये टी वैसे ही, देयरफॉर टी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, अब बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर ध्यान दो, ये 2 पाई क्या है रे बाबू ये? हाँ, तो ये 2 पाई मैंने वैसे ही लिखे, रूट वैसे ही। अब एक बात ध्यान दो, आर क्यूब तो कैंसल हो गया, तो डिवीजन में ये जो 3 से डिवाइड किया, डिवीजन का ये जो 3 डिवीजन में है ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो 3 चला आया अप। यस सर, हाँ 3, और ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? तो आप बोलेंगे सर देखिए ये 4, ये जी और ये रो है ना, हमें प्रूव करना है ये वाला टी इक्वल टू रूट 3 पाई अपॉन 0। तो ये देखो 4, उसके बाद में ये जी, हाँ ये 4 पाई जी और रो। यस सर, अब हम क्या करेंगे, ये 2 पाई जो रूट के बाहर है इसको हम अंदर लेके जाएंगे, रूट के अंदर, तो बोलो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर टी वैसे ही, सर ये 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 होगा, पाई को अंदर लेके जाएंगे तो पाई स्क्वायर होगा, रूट के अंदर लेके गए अभी हम उसको। सर ऑलरेडी 3 तो थे ही, और ये 4 पाई जी और रो भी था। यस, तो अभी कैंसल क्या होगा? तो सर ये 4 कैंसल, और यहाँ का 1 पाई और यहाँ का 1 पाई कैंसल, तो देयरफॉर टी वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, रूट वैसे ही, बचा क्या? तो सर ये देखो 3 और यहाँ पाई स्क्वायर में का पाई बचा,
तो 3 पाई और नीचे सर डिनोमिनेटर में जी और रो बचा, तो जी और रो, यस। तो ये आ गया बेटा, और यही हमें प्रूव करना था। चेक कर लो, ये देखो यही प्रूव करना था। क्या? t इक्वल टू √3 पाई अपॉन 0, तो यही आ गया। ये देखो t इक्वल टू √3 पाई अपॉन जी और ये रो। प्रूव हुआ, इसलिए हम यहां लिखेंगे हेंस प्रूव। ये देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन 4 मार्क का प्रूफ। तो बेटा पिछला वाला भी 28 प्रूफ था और ये 29 भी प्रूफ। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस यस। आपका जो भी सपना है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो बिना मेहनत के तो कब पूरा नहीं होगा। होगा क्या बिना मेहनत का पूरा? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो सुनो फिर शायरी सुनो कि हे इंसान खुद को कर इतना बुलंद, हे इंसान खुद को कर इतना बुलंद कि तेरे तकदीर का फैसला सुनाने से पहले खुदा तुझसे पूछे, हे बंदे बोल तेरी रजा क्या है। यानी उस खुदा ने, उस भगवान ने, उस वाहे गुरु ने, उस भगवान गौतम बुद्ध जी ने, उस यीशु जी ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने ये आपको बोलना चाहिए कि भाई तूने इतनी मेहनत की है ज़बरदस्त कि अभी मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने खुद बोलना चाहिए इतनी तगड़ी मेहनत करो, इतनी तगड़ी मेहनत करो और आपके जीवन का जो भी सपना है उसको पूरा करो। क्लियर? यस।